एक्सएनएस में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। जैसे ही आप एक्सएनएस के पर्सनल एरिया में लॉगिन करोगे, आप नोटिफिकेशन सेक्शन में देखोगे एक नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा और उस नोटिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप वहां पे पढ़ोगे योर पर्सनल एरिया इज मूविंग और आपका अकाउंट जो है वो मूव किया जा रहा है एक्सएनएस के दूसरे एंटिटी में, जो कि है वैनवेस्ट लिमिटेड, और ये लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड है बाय वनुआतु फाइनेंशियल सर्विस कमीशन। मैंने थोड़ा डीप डाउन किया तो पता लगा वनुआतु जो है ये ओशियानिया में एक कंट्री है। और ओशियानिया क्या है बेसिकली, तो ओशियानिया एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स और सराउंडिंग एरियाज को मिलके एक ज्योग्राफिकल एरिया बनता है, वही है ओशियानिया। ये वनुआतु फाइनेंशियल सर्विस कमीशन क्या है, तो ये आपका फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है वनुआतु का, जो स्टेबलाइज हुआ था 1993 में, और ये रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इन वनुआतु। तो एक बात तो मैंने चेक करी कि वैनवेस्ट भी क्या एफसीए से, फाइनेंशियल कमीशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। फाइनेंशियल कमीशन अथॉरिटी बेसिकली यूके की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो कस्टमर्स के राइट्स को चेक करती है, जो फाइनेंशियल फर्म्स को रेगुलेट करती है बेसिकली यूके में और ओवरसीज। तो ये बेसिकली निकल के आ रहा है। तो क्या कारण है इसका, अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लाउडी है। और ये मूव करने का क्या एक पर्सपेक्टिव है, एक्सएनएस क्या कल को बैन होता है इंडिया में तो क्या अपने नाम को बचा रहा है, क्योंकि अगर बैन होगा तो उसका एक एंटिटी बैन होगा, एक्सएनएस का डायरेक्ट नाम पूरे वर्ल्ड में जो बना हुआ है, जो ओवरसीज बना हुआ है, वो खराब ना हो, ये बचाने का क्या एक अटेम्प्ट है। तो ये हो सकता है क्योंकि सेबी और आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इंडिया में, तो इस कारण से वो हो सकता है कि एक नए एंटिटी पे रजिस्टर करके अपने जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हो उनको वो गंवाना नहीं चाहते और वो वहां पे स्विच करके बाकी धीरे धीरे जो भी उनकी मोनोपोलीज होंगी, जो भी उनका मोनोपोली चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग फिर करते जाएंगे। और कल को अगर बैन भी होते हैं तो इंडिया में वो उनका सब एंटिटी, जो भी एंटिटी है वो बैन होगा, एक्सएनएस के नाम पे वैसा धब्बा नहीं लगेगा। तो ये एक बात निकल के आ रही है। तो मैं अभी यही सलाह दूंगा, मैंने एक वीडियो भी इलेबोरेट करके बनाया कि एक्सएनएस में आपको अकाउंट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, पैसे रखने चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। कल को एक्सएनएस अगर डंप करता है, हमें धोखा देता है, तो क्या हम एक कैलकुलेटेड रिस्क पे एक्सएनएस में ट्रेड कर सकते हैं? वो वीडियो जरूर देखना और उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि ओवरऑल चल क्या रहा है, बड़े पिक्चर में हमें क्या करना चाहिए। मैं तो अभी के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ जाती है, जब तक पूरी यूट्यूब कम्युनिटी जो एक बात कह रही है बार बार कि एक्सएनएस पे आप ट्रेड करो, विड्रॉ हो रहा है, सब हो रहा है, जब तक कि सब कुछ यूट्यूब कम्युनिटी कुछ भी प्रूफ ला के नहीं देती है आपको, आप किसी की बात पे भरोसा मत करना। आप अपने हार्ड अर्न मनी को सेव करो, वहां पे कुछ भी अगर आपको लगता है कि रिस्क है, आप उतना ही कैपिटल रखो जितना कैपिटल में आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक्सएनएस कल को ये ले भी जाता है ना, कुछ हमारा विड्रॉल में कुछ इश्यू भी आता है ना, तो हम एटलीस्ट हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क पे काम करो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलती है आप ट्रेड मत करो। लेट यूट्यूबर्स ट्रेड इन एक्सएनएस। मैं भी ट्रेड करता हूं और मैं ट्रेड करूंगा इनफैक्ट, क्योंकि मैंने इतने छोटे अमाउंट को एक्सएनएस में रखा हुआ है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं उसमें ट्रेड करूंगा। मेरे ब्रोकरेजेस ऑब्वियसली कम लग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम ब्रोकरेज में लग रहा है, सबसे बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस मुझे दे रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन ये यहाँ पे आपको रिस्क हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप पूरे कैपिटल को, यहाँ पे जैसे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं कि उन्होंने $1,00,000, $70,000, $50,000 ऐसे रखे हुए अपने अकाउंट्स में और वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके पैसे बन रहे हैं, उनके एग्जिस्टिंग यूजर्स से जो रेफरल्स के थ्रू अर्निंग आ रही है वो बन रहे हैं, तो उनका बनता है वहां पे रखना, आपका नहीं बनता है रखना। आप सेफ साइड में रहोगे, आप कुछ नया अल्टरनेटिव ढूंढोगे। आप इंडिया में जो हाईएस्ट, जो ज्यादा ब्रोकरेज ले रहे हैं लेकिन आपके रजिस्टर्ड है, एफआईयू रजिस्टर्ड है, उनमें आप ट्रेड करने की कोशिश करो। अभी के लिए कुछ दिन तो रुक ही सकते हो, 1 सप्ताह 10 दिन में सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे आपके, जितने भी इश्यूज हैं। या हो सकता है एक्सएनएस खुद ही कल को ये रजिस्टर होने के बाद खुद ही कल को अनाउंस करे, या कुछ भी हो। अगर नहीं करता है, अगर इस नए एंटिटी पे ट्रेड करने कहता है एग्जिस्टिंग यूजर्स को, तो और फिर नए रजिस्ट्रेशंस ओपन करता है इसी प्लेटफॉर्म पे, ये वैनवेस्ट लिमिटेड जो जिस पे हमें ट्रांसफर कर रही है, तो उस केस में ना कहीं मुझे फिशी लगेगा, कहीं ना कहीं मुझे और डीप डाउन करना पड़ेगा कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रही है कि एक नई एंटिटी बना के इंडिया में लॉन्च कर रहा है और अपना जो ओवरऑल ब्रांडिंग है एक्सएनएस का, उसको कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा, आप भी सतर्क रहना और इसमें अभी के लिए उतना ही कैपिटल डिप्लॉय करो जितना में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और यही है, यही अपडेट आया है। वैसे मैंने एक वीडियो बहुत इलेबोरेट करके बनाया, आप जरूर देखना उसको, मैं इसके साथ उसको भी अपलोड कर दूंगा साथ के साथ में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।